गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था कि ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस कंसेप्ट क्या है। आज हम उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और देखेंगे कि डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में। शुरू करते हैं ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स कंसेप्ट क्या है? तो इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्स, अगर आप आर्ट से बिलोंग करते हैं या फिर कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ को हम खरीदते या बेचते हैं तो वो होता है कॉमर्स, या फिर उसको हम कमर्शियल पर्पस से अगर कोई गुड्स और सर्विसेज सेल्स कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं तो उसको हम कॉमर्स में इन्वॉल्व करते हैं। सो द ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। E-commerce is an important part of the business. In simple word, commerce is nothing but buying and selling of goods. अभी मैंने आपको बताया कि गुड्स को हम या तो सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं, और ये जो एक्टिविटी है हम इसको कॉमर्स कहेंगे, कॉमर्स कहेंगे। दैट मीन्स व्हेन वी बाय अ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर और सेल अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अदर्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉमर्स। अगर हम किसी से वस्तु या सेवा खरीदते हैं या फिर किसी को वस्तु या सेवा बेचते हैं तो उसको हम कॉमर्स कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी ऑन द वेब इज़ शॉपिंग। आपको मालूम है आखिरी 2 साल हमने जो गुजारे हैं उसमें हमने बहुत सारी शॉपिंग जो की है वो वेब से की है। इसलिए वेब से की है कि सब कुछ लॉकडाउन था, बंद था, तो हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं था। तो तब हमने क्या किया कि बहुत सारे वेबसाइट्स यूज़ की, वेब पेजेस यूज़ किए, वेब एप्लीकेशंस यूज़ किए और उससे हमने शॉपिंग की। तो ये जो वेब शॉपिंग हमने की ये ई कॉमर्स है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ई कॉमर्स बिकेम पॉसिबल इन 1991। मैंने लास्ट इसके पहले के वीडियो में भी ये बताया है कि जब अमेरिकन डिफेंस ने आरपा एक एजेंसी ये की थी, फाउंड की थी या फिर तैयार की थी, जो कि नेटवर्किंग कंसेप्ट डेवलप कर रही थी, तो वो तो पहले डिफेंस के लिए अमेरिका ने उसको ये किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन बाद में जब ये हुआ कि भाई पूरी दुनिया में भी हम अब नेटवर्क ये कर सकते हैं, दे सकते हैं, पूरी दुनिया के कंप्यूटर हम जोड़ सकते हैं, उनका कम्युनिकेशन सेंटर तैयार कर सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से जब शुरुआत हुई 3rd जनरेशन कंप्यूटर के यानी 65 to 75 में, तब से 91 में क्या हुआ कि जो इंटरनेट है वो ओपनली यूज़ होने लगा पूरे वर्ल्ड में, और तब जाके ये ई कॉमर्स कंसेप्ट हमारे सामने आया, या फिर हम तब से इसको यूज़ कर रहे हैं। शॉर्ट में डेफिनेशन क्या है ई कॉमर्स की? द ई कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ई कॉमर्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी वस्तु या सेवा हम खरीद रहे या बेच रहे हैं, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस। हाँ देखो, इसमें कोई भी पेपर या फिर कोई भी मैनुअल इंटरेक्शन नहीं है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस। फिर इसमें क्या क्या यूज़ होता है? तो ईडीआ यूज़ होता है, ईमेल्स यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यूज़ होता है। ईडीआई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है तो आप फ्रेंड को बोल रहे हैं कि भाई ये चीज़ हमें मंगानी है, या फिर आप अमेज़ोन पे गए और ये उस चीज़ को आपने ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट पे गए, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो वहाँ पे जाके आपने कुछ ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर के रिगार्डिंग आपको वो चीज़ मिल रही है। सो आपने क्या किया? डेटा एक्सचेंज किया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज किया। या फिर ईमेल है, ईमेल के द्वारा भी आप कोई प्रोविज़न पे आप मेल भेज रहे हैं कि भाई ये लिस्ट मैंने भेजी है आपको, इसके रिगार्डिंग मुझे ग्रोसरीज चाहिए। या फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जैसे ऑप्शंस है आपके पास में, जैसे कि पेटीएम है, जैसे कि भीम ऐप है, जैसे कि फ़ोन पे है, गूगल पे है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसके द्वारा भी आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। तो इस सब में से एक बात निकल के आती है कि ई कॉमर्स इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर यू बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मोड पे आप अगर कोई वस्तु या सेवा खरीद रहे या बेच रहे, उसको हम कहेंगे ई कॉमर्स। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल कॉमर्स ई कॉमर्स में। देखने को तो एक बहुत ईजी डिफरेंस बिटवीन द ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। जैसे कि देखो कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है
द ट्रेडिशनल कॉमर्स फोकसेस ऑन द एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू द पर्सनल इंटरेक्शन। आप किसी ग्रोसरी में, आप किसी प्रोविजन में जाते हैं, आप किसी राशन दुकान में जा रहे हैं, आप किसी मॉल में जा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वहाँ पे जो बैठा है उससे आप इंटरेक्शन कर रहे हैं। आपकी जो ग्रोसरी है, आपका जो रेशन, आपका जो भी आप ले रहे हैं वो उसके रिगार्डिंग आप पैसे पे कर रहे हैं। तो इट इज़ द पर्सनल इंटरेक्शन एंड इट इज़ मैन्युअल। आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट है, फिजिकली आपने गुड्स खरीदी है, उसके रिगार्डिंग आपने पे किया है। नाउ अब ई कॉमर्स में क्या है, ई कॉमर्स में आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठे बैठे आपकी दुकान आपके हाथ में है, आपका मोबाइल आपकी दुकान है, बस आपने उसका लॉक खोल दिया, स्क्रीन लॉक खोल दिया कि आपकी दुकान की शटर ओपन हो गई। तो ई कॉमर्स ट्रेंडिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑनलाइन वाया द इंटरनेट एंड कैन बी कंसिडर्ड ऑटोमेटेड। आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में इंटरनेट है, आपका एंड्रॉयड फ़ोन है जो अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम, ऐसे बहुत सारे ऐप से जुड़ा है। तो आपके पास में आप पूरी दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, आपके हाथ में वो दुकान है अभी। तो ई कॉमर्स ट्रेंडिंग एक्टिविटीज़ एंड आर ऑनलाइन वाया द इंटरनेट। दूसरा क्या फ़र्क है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स इज़ लिमिटेड टू बिजनेस आवर्स। डेफिनेटली अगर कोई प्रोविज़न है, कोई मॉल है, तो उसका लिमिटेड आवर्स है, 8 घंटे शुरू रहेगा, 10 घंटे शुरू रहेगा, 12 घंटे शुरू रहेगा। अब ऑन द अदर हैंड ई कॉमर्स का जो दुकान है, ई कॉमर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आप या फिर इलेक्ट्रॉनिक पे कोई चीज़ आप मंगा सकते हैं तो 24/7 आप 24 घंटे में कभी भी, आपने रात के 2 बजे आप ये जाग गए, आपने मोबाइल ओपन किया, आपको कोई चीज़ चाहिए, आपने ऑर्डर कर दी, दैट्स ऑल। तीसरा डिफरेंस क्या है, एज फार एज कंज्यूमर इंटरेक्शन और आर कंसर्न, ट्रेडिशनल कॉमर्स प्रोवाइड्स फेस टू फेस इंटरेक्शन। डेफिनेटली आप आपके गली के किसी प्रोविज़न में गए तो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, वहाँ पे आप फिजिकली अटेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट को देख रहे हैं, 2-4 प्रोडक्ट देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अब ई कॉमर्स में क्या है, ई कॉमर्स कैन बी टर्न एज स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन। स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन, अब यहाँ पे ई कॉमर्स में क्या है, तो कोई प्रोडक्ट आप जाके देख नहीं रहे, आप कहीं पे नहीं गए, आप आपके घर पे सोफे पे बैठ के आपके मोबाइल से, यानी स्क्रीन टू फेस, आपका फेस और आपके मोबाइल की या फिर लैपटॉप की या फिर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन है, आप फिजिकली कहीं पे गए नहीं है। फिर है ट्रेडिशनल कॉमर्स इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर कोई प्रोविज़न में आप गए तो समझो आर्नी रोड है, दत्ते चौक है, तो उसका लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया है। तो कोई पर्टिकुलर पिंपल गाँव एरिया में है, आर्नी रोड पे है, दत्ते चौक पे है, कहीं बाजुरे नगर पे, कहीं विदर्भ सोसाइटी, तो ये क्या है, ये जियोग्राफिकल एरिया है, आपकी प्रोविज़न वहीं तक के लिए सीमित है। द ट्रेडिशनल कॉमर्स इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन, या फिर किसी गाँव खेड़े में आपकी दुकान है या फिर किसी की दुकान है तो उस गांव के लिए सीमित है, उस रूरल एरिया के लिए, उस अर्बन एरिया के लिए वो लिमिटेड है। अब ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं कि ई कॉमर्स क्या है, एट द ग्लोबल लेवल नो फिजिकल लिमिटेशंस इज देयर। आप चाइना से, आप अमेरिका से, आप यूरोप कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज से, कहीं से भी आप हैदराबाद से, दिल्ली से, पूना से, बॉम्बे से कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं। तो ये जो है, ये वहाँ पे फिजिकल लिमिटेशंस नहीं है, कहीं पे भी से भी चीज़ मंगा सकते हैं। फिर है मोड्स ऑफ पेमेंट इन ट्रेडिशनल कॉमर्स इंक्लूड कैश, चेक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। मोड्स ऑफ पेमेंट क्या है ट्रेडिशनल कॉमर्स में, आप अगर किसी दुकान में या किसी प्रोविज़न में या किसी मॉल में अगर फिजिकली अटेंड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, या तो क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, या फिर उनको चेक दे रहे हैं, या फिर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं। अब ई कॉमर्स में क्या है, ई कॉमर्स में बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, मोबाइल पेमेंट और मेनी मोर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप कैश नहीं दे सकते। किसको कैश देंगे आप, इसमें एक ऑप्शन रहेगा जो COD कहलाता है। COD इज़ कैश ऑन डिलीवरी। तो ये कैश ऑन डिलीवरी भी आप प्रोडक्ट जो बेच रहा है उसको नहीं दे रहे, आप मिडलर को दे रहे हैं। तो ई कॉमर्स मोड्स ऑफ पेमेंट्स आर बैंक ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड्स, ई वॉलेट, मोबाइल पेमेंट एंड मेनी मोर, भीम, फोनपे, पेटीएम एंड मेनी मोर। नाउ द ट्रेडिशनल कॉमर्स गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इंस्टेंट विथ ट्रेडिशनल कॉमर्स। ये तो है ही
कि आप किसी प्रोविज़न में गए तो आप उनको थोड़ी कहेंगे कि भाई 4 दिन के बाद ये मेरे घर भेज दो। आप तभी जाके इंस्टेंट में गुड्स आपने हाथ में ले लिया है, उसको परचेज़ कर लिया है, अपने बैग में डाल दिए हैं, बड़ी है तो आपने ऑटो कर लिया, ऑटो में डाल दिए, उसके पैसे पे कर दिए हैं, तो इंस्टेंट सर्विस है। ऑन दी अदर हैंड अब ई कॉमर्स पे आपने कोई चीज़ मंगाई है तो वो तो जादू की कांडी नहीं है कि बिल्कुल आपने ऑर्डर करी और आपके घर के सामने आके पड़ गई, तो वो क्या होगा। तो ई कॉमर्स में क्या होगा कि जब आपने ऑर्डर करी है तो जो कंपनी है जिसको आपने अप्रोच किया है वो कंपनी उस कंपनी से कांटेक्ट करेगी जिस कंपनी की आपने गुड्स को ऑर्डर किया है। फिर वो जो पैकिंग करेगी करके वो कंपनी आप तक पहुंचाने वाली जो मिडलर कंपनी है उसके पास में सप्लाई कर देगी, वो आपके घर पे लाके दे देगी। अब इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, डिलीवरी टाइम है, ये तो जाएगा ही। तो ये एक बेसिक डिफरेंस रहेगा। ट्रेडिशनल में आपको इमीडिएट इंस्टेंट डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन ई कॉमर्स जब आप करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिलीवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि कुछ पैराडॉक्सेस अब सामने आए हैं कि कोई चीज़ें ऐसी भी है कि आपको वो इंस्टेंट तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कुछ समय बाद मिल जाती है। जैसे स्विगी के कुछ आइटम्स होते हैं, यानी कुछ जो आइटम्स होते हैं जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसे कुछ आइटम्स आपको कुछ समय बाद मिल जाएंगे, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। आप अगर कोई मेट्रो सिटी से बिलोंग्स करते हैं और वहाँ पे आपने स्विगी से कुछ, जोमेटो से कुछ, या फिर और बहुत ऐसे ये है शॉप्स है, वहाँ से कुछ डिलीवरी मंगाई है, आपने कुछ परचेज़ किया है, तो वो आपके घर तक पहुँचते आधा घंटा 1 घंटा, और उनका टाइम सेटल्ड रहता है। वो बताते हैं कि इतने समय में हम आपके घर तक या फिर वहाँ तक आपकी डिलीवरी कर दे रहे हैं। सो इंस्टेंट डिलीवरी का जो एक पैकेज है वो आपको ई कॉमर्स में नहीं मिलेगा। मैंने आपको उसके कुछ पैराडॉक्सेस बताए कि कुछ ऐसी सर्विसेज, सेवाएं हैं, कुछ फार्मेसी के प्रोडक्ट्स है या फिर कुछ खाने के जो प्रोडक्ट्स है वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इंस्टेंट नहीं। ऑन दी अदर हैंड ट्रेडिशनल अकाउंट में आप तभी के तभी किसी बेकरी में जाते हो तो आपको कुछ खाने की चीज़ें लेनी है तो इमीडिएट आप उठा सकते हो। कहीं होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो तो तभी के तभी आपको मिल जाएगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेडिशनल कॉमर्स स्कोप इज़ लोकल। डेफिनेटली आपकी दुकान है, दुकान किसी एरिया में है तो वहीं तक आपका स्कोप है, किसी सिटी में है तो वहीं तक आपका स्कोप है, किसी मोहल्ले में है, किसी सोसाइटी में तो वहीं तक आपका स्कोप है। लेकिन ई कॉमर्स इज़ द ग्लोबल। उसको एक चीज़ आपने यवतमाल में मंगाई है, एक चीज़ कोई चेन्नई में मंगा सकता है, एक चीज़ कोई कलकत्ता में मंगा सकता है, एक चीज़ कोई दिल्ली में मंगा सकता है। वही चीज़ जो आपने मंगाई है वो 4 जगह पे जाएगी। तो अगर आपका प्रोविज़न है तो वो चीज़ आपके सोसाइटी के लिए लिमिटेड है, वो आपके सिटी के लिए लिमिटेड है। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स ऐसी दुकान है जो ग्लोब में, ओवर द वर्ल्ड, वेयर यू वांट टू बाय एंड परचेज एनी गुड्स एंड सर्विसेज यू कैन। सो ये है ई कॉमर्स का स्कोप जो एट द ग्लोबल लेवल है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ये बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में। अब हम कुछ एडवांटेजेस देखेंगे ई कॉमर्स के। जैसे कि हमने ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल के डिफरेंस में बताया है, तो कुछ उसमें से ही पॉइंट यहाँ पे कवर किए गए हैं। जैसे कि ग्लोबल स्कोप है। अब ये जो एडवांटेजेस है ई कॉमर्स से, इसमें क्या है कि आप कहीं की चीज़ कहीं पे मंगा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ ग्लोबल स्कोप। E-commerce provides the seller with a global reach. Now seller and buyers can meet in the virtual world without barriers of place. यानी अब जो सेलर और बायर है वो कहाँ पे मिल सकते हैं, वो वर्चुअल वर्ल्ड पे मिल सकते हैं। जैसे कि हमारा जो सेशन होता है, ऑनलाइन सेशन होता है, तो आप आपके घर पे होते हैं, कोई बाबुलगांव से कंसर्न करता है, कोई घाटंजी से, कोई आर्नी से, कोई यवतमाल के भारत से, कोई वर्धा से, फिर भी आप मेरे लेक्चर को रह सकते हैं। तो कैसे रहते हैं आप मेरे लेक्चर को? आप रहते हैं वर्चुअली। तो ई कॉमर्स भी सेम है वर्चुअली, क्योंकि अभी लास्ट 2 ईयर्स हमने देखा है कि बहुत सारी कंसेप्ट जो है वो वर्चुअली चल रही है। तो ई कॉमर्स में ग्लोबल स्कोप है। कहीं प्रोडक्ट आपका दिल्ली में बना है तो यवतमाल में मिल जाएगा, आपके गांव में मिल जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ग्लोबल स्कोप है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस क्या है? तो जब ई कॉमर्स कर रहे हैं आप, तो आपको कोई
कैश देने की ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स रिड्यूस द पेपर वर्क एंड सिग्निफिकेंटली लोअर द ट्रांजैक्शंस कॉस्ट। डेफिनेटली क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट आप किसी प्रोविज़न से ख़रीदते हो, तो प्रोविज़न का जो ये होता ओनर होता है, वो कहीं बड़ी सिटी में जाके वो प्रोडक्ट ख़रीदता है। फिर वो जो बड़ी सिटी में जहाँ से वो प्रोडक्ट ख़रीदता है, वो जो वहाँ का ओनर है वो और किसी से जाके वो ख़रीदता है। तो ये जो चेन है, इस चेन से इस ट्रांसपोर्टेशन के उसकी जो वैल्यू है, वो प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो बढ़ जाएंगी। ऑन दी अदर हैंड अब क्या होगा कि ई कॉमर्स में क्या है कि आप सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, उसको बोल रहे हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन का उसका वन टाइम खर्चा है वो आप पे कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट की कीमत दे रहे हैं। तो बीच में की ये जो चेन है ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड एंड द वैल्यू and the cost of the product is going to be automatically decreased. So e-commerce reduce the paperwork and significantly